गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज शेयर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि भाई किस तरीके से बैलेंस शीट बनाई जाती है, जो क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो बैलेंस शीट कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनती है और इस बैलेंस शीट को हम वर्टिकल बैलेंस शीट का नाम देते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट जो बनती है वो किस में बनती है? वर्टिकल बैलेंस शीट में। और ये पूरी बैलेंस शीट नहीं बनती है तो इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट। अब एक्सट्रैक्ट बोलते तो हैं एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट, पर अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है प्लीज इसको चेक करते हैं हम लोग पहले, ठीक है। कुछ यहां पे पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर और यहाँ पे प्रीवियस ईयर होता है, पर ये करंट ईयर प्रीवियस ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीवियस ईयर भी हो तो चलेगा, करंट ईयर हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर यहाँ पे लिखी रहती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। फिर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है शेयर होल्डर फंड, और उस फंड्स के अंदर आता है शेयर कैपिटल। ये मेजर हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये सबकी सब हेडिंग है। अब ये इतना बनाने को आपको आएगा अगर आप बैलेंस शीट बनाने के लिए आई अगर शेयर्स में, और ये बैलेंस शीट के आगे नोट पे 1 लिखा हुआ है, यानी 1 को देखो, नोट 1 को देखो। बैलेंस शीट इतनी है, इसके अलावा कोई बैलेंस शीट नहीं है। यहाँ पे इसका टोटलिंग आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है बैलेंस शीट में। बट ये वैल्यूज निकालना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी अभी कैसे आएगी उसको सीखते हैं हम लोग, ठीक है ना। स्क्रीन में देखते हैं बेटा प्लीज। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नोट टू अकाउंट अमाउंट। अब नोट टू अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं वो देखते हैं, और बहुत सारी चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है भी नहीं है। जैसे कि सबसे पहले आप बैलेंस शीट के 1 पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे, यानी इस वाले पॉइंट को आप यहाँ पे समझा रहे हैं, और इसको समझाएंगे कैसे? आपके पास जितने भी तरीके की कैपिटल होती है उन सबके नाम आएंगे। भैया हमें तो शेयर कैपिटल पढ़ा था, उसमें इक्विटी आती है, एक प्रेफरेंस आता है। बेटा ये तो बहुत ठीक है, इक्विटी और प्रेफरेंस होता है, बट कैपिटल भी क्या कहते हैं? जब आप रजिस्टर करते हो क्लास 11 में तो आपने बहुत सारी कैपिटलों के नाम पढ़े होंगे बिजनेस स्टडीज़ में, नहीं पढ़े तो आप यहाँ पे पढ़ के देखते हैं। पहली कैपिटल होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, जिसको नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। ये पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। ऑथराइज कैपिटल का मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि आपके पास इतने पैसे हैं। ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है इससे कंपनी इतने रुपए से रजिस्टर्ड हुई है, इतने पैसे कंपनी बाजार से उठा सकती है। उठाए नहीं है, उठा सकती है, ठीक है ना। ऑथराइज कैपिटल, ठीक है ना। फिर दूसरी कैपिटल आती है बेटा इशूड कैपिटल। क्या आती है? ये इशूड कैपिटल क्या होती है? जो कंपनी बाजार में गई बेचने के लिए अपने शेयर्स को, जो कंपनी बाजार में गई बेचने को, ठीक है ना। तीसरी और आखिरी कैपिटल जो होती है उसके पार्ट होते हैं ए और बी। सब्सक्राइब्ड, फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड but not fully paid up. Subscribed, fully paid up, subscribed, not fully paid up. अब बेटा to make it simple, just because we are in the revision scenario, to make it simple, मैं यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी सी बताना भी चाहता हूँ कि यहाँ पे एक शेयर फॉरफीट भी प्लस होता है। शेयर फॉरफीट यहाँ पे प्लस होता है। भैया क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। ये लिख लो, फॉर्मेट इसी तरीके से होता है। शेयर फॉरफिट प्लस यहाँ पे होता है, और माइनस कॉल्स इन एरियर यहाँ पे होता है। भैया मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मेट को इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं है। अब क्वेश्चन इसी से बन के आएंगे। हम एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप से समझ के पूरा क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, ठीक है ना। समझ में आ गया बच्चों? शैल वी मूव? बढ़ सकते हैं बेटा आगे। ध्यान रखना ये हमेशा होगा,
ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा, ये भी ज़्यादातर केसेस में होगा। ये प्लस और कॉल सिनेरियो और शेयर फॉरफिट डिपेंड होगा कि होगा या नहीं होगा। ठीक है ना। अब ये खत्म हो गया बच्चों, खत्म हो गया। अब इसके बाद हम एक और चीज़ पढ़ते हैं कि कभी भी शेयर्स के क्वेश्चंस में, अब तक इतने हमने क्लासेस कर लिए, शेयर्स के क्वेश्चन में अभी तक जब भी प्रॉब्लम आई है वो केवल 3 ही चक्कर में आई है। किन 3 वजह से हमें जो सबसे क्लासेस हुई हैं उन पे हमने ज़्यादा टाइम दिया हुआ। पहला कि कोई इंसान ने पेड नहीं किया, नॉट पेड, पहली दिक्कत इसी वजह से होती थी। वरना तो नॉर्मल चलता रहता था, पैसा आया पैसा गया, पैसा आया पैसा गया, पैसा आया पैसा गया, ड्यू हुआ पैसा आया। ठीक है। नॉट पेड यानी पहली बार जब कॉल्स इन एरियर के बारे में हमने पढ़ा था। फिर अगली क्लास में पढ़ा था इन कॉल्स इन एरियर में से फिर हमने शेयर को क्या करना चालू किया, हाँ या ना। दूसरी दिक्कत यही थी हमारी। और तीसरी दिक्कत हुई कि इन शेयर फॉरफिट में से हमने क्या किया, री इशू। अगर आप इन तीनों को पढ़ लिया बैलेंस शीट के अंदर तो फिर कभी भी कोई गलतियां नहीं होगी। आज हम इन तीनों चीज़ों को ही पढ़ने जा रहे हैं कि कॉल इन एरियर में क्या होता है। ठीक है ना। इन तीनों ही चीज़ों को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंपल से क्वेश्चन से हम चालू करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी वजह से हुई थी, कॉल्स इन एरियर से। तो पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे। कॉल्स इन एरियर कब शेयर फॉरफिट में कन्वर्ट हो जाता है, जब हमने उसके शेयर को जब्त करा हो। और शेयर फॉरफिट कब री इशू में कन्वर्ट हो जाएगा, जब हमने री इशू किया हुआ हो। अगर क्वेश्चन में बोला गया कि सपोज करो अभी कुछ तीन क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो मुझे ये बताना ये कौन सी प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है या तीसरी प्रॉब्लम है। ठीक है ना। ए हु होल्ड 100 शेयर डिड नॉट पेड अलॉटमेंट। पहली प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम है या तीसरी प्रॉब्लम है? ये पहली प्रॉब्लम है ना, ये पहली है ना, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिया। क्यों ये दूसरी प्रॉब्लम क्यों नहीं है बेटा? ये क्योंकि कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कंपनी ने इसके शेयर को फॉरफिट किया है। अब मैं बोलता हूं इसके आगे बोलता हूं एंड फॉरफिट हिज शेयर, तो ये कन्वर्ट किस में हो गई? अब ये पहली प्रॉब्लम नहीं रही। बट अब ये नहीं बोल सकते ये पहली भी है दूसरी भी है, ये अभी पहली, अब ये कौन सी है? दूसरी है। अब मैं इसके आगे एक और लिख दूं एंड री इशू, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गई? बट ये अभी क्या नहीं है, पहली और दूसरी नहीं है। थोड़ा ब्रॉडर लेके चलना, अगर समझ सको यहाँ से थोड़ी चीजें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है ना। अब मैं इसी क्वेश्चन को कैसे चेंज करूंगा चेक करना, स्क्रीन में देखना। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर डिड नॉट पेड कॉल्स मनी of ₹2 out of ₹2, out of which 80 shares were forfeited and reissued 70 share at ₹8 fully paid up। क्वेश्चन में वेरिएशन आ गया। ऊपर क्वेश्चन में मैंने सिखाया था अगर ये पहली प्रॉब्लम थी तो दूसरी में कन्वर्ट हो गई तो पहली प्रॉब्लम नहीं रही। पहली प्रॉब्लम थी दूसरी में कन्वर्ट हो गई, दूसरी के बाद तो तीसरी में कन्वर्ट हो गई, तो पहली और दूसरी वो प्रॉब्लम नहीं रही। बट इस क्वेश्चन में पहली प्रॉब्लम अलग से दिखी है, दूसरी प्रॉब्लम दूसरी अलग से लगी है, तीसरी प्रॉब्लम तीसरी। अब चेक करते हैं वो कैसे हुआ। प्लीज स्क्रीन में देखिएगा बेटा। 100 शेयर थे हमारे, ये कॉल इन एरियर के थे नहीं थे? ये कौन सी प्रॉब्लम थी? पहली। इन शेयरों में से 80 को क्या किया मैंने और 20 को क्या किया? कुछ नहीं। 80 को क्या किया मैंने? शेयर फॉरफिट। और दूसरे 20 को क्या किया? तो अब कुछ सिनेरियो चेंज हो गया। 20 तो है आपके क्या कॉल्स इन एरियर, ये तो पहली प्रॉब्लम है। और 80 क्या है आपके? ये शेयर फॉरफिट है। ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई आपकी? दूसरी। अब इन 80 शेयर में से 70 को क्या किया मैंने और 10 को क्या किया? कुछ नहीं।
तो अब मैं दोबारा से एक और सिनेरियो चेंज होगा, अभी 80 वाला चेंज हो गया, 80 वाले में से 10 तो फॉरफिट रह गए क्योंकि इनको रीइशू नहीं किया, तो ये तो दूसरी प्रॉब्लम हो गई। और तीसरी प्रॉब्लम कौन सी हो गई? 70 रीइशू। तो एक ही क्वेश्चन में ये तीनों प्रॉब्लम हो सकती हैं, एक ही क्वेश्चन में ये तीनों प्रॉब्लम हो सकती हैं। ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा, ये आज का क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। बेसिक से चलते हैं, पहले कॉल सिनेरियो की प्रॉब्लम को देखेंगे, फिर शेयर फॉरफिट की प्रॉब्लम को देखेंगे, फिर रीइशू की प्रॉब्लम देखेंगे, फिर तीनों को एक साथ देखेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन यहां से। पहली बात है, अ कंपनी with an authorized capital of 1 lakh share of rupees 10 each issued 20,000 shares of rupees 10 each, which was fully subscribed. Out of the subscribed, A 500 share did not paid 4 rupees of call. पहला केस है ये, ठीक है ना। क्या चीज़ है? पहला केस। अब मैं देखो लिख के दिखा रहा हूँ, इसको समझा के दिखा रहा हूँ। प्लीज़ आप ये क्वेश्चन को लिख लें पॉज करके, तब तो मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट इक्विटी एंड लायबिलिटीज शेयर होल्डर फंड्स शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल में कोई अमाउंट आएगा, वो अमाउंट XX लिख दिया है, इसी अमाउंट को हमें निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। करें आगे, करें बेटा, करें आगे। नोट टू अकाउंट, नोट टू अकाउंट, यहाँ पे 1 लिखा मैंने, यहाँ पे अमाउंट लिखा मैंने, और यहाँ पे लिखा मैंने शेयर कैपिटल। क्या लिखा मैंने यहाँ पे? शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में सबसे पहली कैपिटल किसके बारे में लिखा जाएगा बेटा? ऑथराइज कैपिटल। अगर आप स्क्रीन पे देखें, ऑथराइज कैपिटल मेरी कितने शेयर्स की थी बेटा? रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी थी? 1 लाख। और एक शेयर कितने का है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 लाख शेयर एट रुपीज़ कितना ईच? 10 ईच। तो ये कितना हो गया बेटा? 10 लाख। कितना हो गया ये? अब इस 10 लाख का मतलब ये नहीं कि कंपनी पे 10 लाख है, इस 10 लाख का मतलब है कि कंपनी 10 लाख रुपए तक मांग सकती है बाजार में, 10 लाख रुपए तक कंपनी मांग सकती है। आर यू विद मी? ठीक है। ऑथराइज कैपिटल के बाद दूसरी कैपिटल आती है कौन सी? इशूड। इशूड का मतलब होता है कंपनी बाजार में कितनी कैपिटल को लेके गई, कितने शेयर्स को लेके गई बेचने के लिए। साफ साफ लिखा हुआ है कंपनी इशूड कितने? 20,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20,000 शेयर्स एट रुपीज़ 10 ईच। 2 लाख रुपए बाजार में लेके गई है। फ्यूचर में कंपनी कितने रुपए और मांग सकती है? 8 लाख, क्योंकि 10 लाख मांग सकती है टोटल, उसमें से 2 लाख अभी मांग लिया। फ्यूचर में कितने मांग सकती है? ठीक है ना। आगे सी पार्ट आता है, सी दैट इज व्हाट? सी का पहला पार्ट क्या है? सब्सक्राइब। पहले तो सब्सक्राइब कैपिटल लिख देते, फिर उसके नीचे लिखेंगे सब्सक्राइब फुली नॉट पेड, ठीक ना। सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें पहला आएगा सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप। इसका क्या मतलब है? जिन शेयरों ने 1 रुपया भी हमें रोका नहीं, सारे के सारे पैसे दे दिए। फिर नीचे लिखेंगे कुछ शेयर ऐसे होंगे जिन्होंने, कि शेयर होल्डर ऐसे होंगे जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। सब्सक्राइब फुली नॉट पेड अप, ठीक है ना। ये थोड़ा सा नॉर्मल सा मैथ है ये। अब स्क्रीन पे देखते हैं, बाजार में हम कितने शेयर लेके गए? 20,000 शेयर लेके गए। कोई दिक्कत है बच्चों? मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये आउट ऑफ द बैलेंस शीट कॉन्टेक्स्ट है ये।
उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया पूरा का पूरा? पढ़ के देखो कितने, 500 है ना, साफ साफ लिखा हुआ 500 शेयर डिड नॉट पेड 4 रुपीज, यानी इन्होंने कुछ पैसा दिया कुछ पैसा नहीं दिया, पूरा पैसा नहीं दिया। और यहाँ पे इसका मतलब यही तो है ना, पूरा पैसा बी वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में, इसका मतलब क्या है? पूरा पैसा नहीं दिया। 20,000 शेयर में से 500 लोगों ने पूरा पैसा नहीं दिया, तो बाकी के कितने बचे? इन लोगों ने तो पूरा पैसा दिया है ना, इन लोगों ने तो पूरा पैसा दिया है ना, तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा 19,500 शेयर एट ₹10 ईच फुली पेड अप, कितने हो गए? 1,95,000, ठीक है ना? हाँ है ना? सब्सक्राइब फुली नॉट पेड अप, कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया बेटा? 500 शेयर ने नहीं दिया। 500 शेयर कितने रुपए मांगे थे आपने इनसे टोटल? 500 शेयर वाले से कितने रुपए मांगे थे टोटल? टोटल कितना पैसा मांगा था? ₹10 ईच मांगा था, जो कि बन के आता कितना? 5,000। अब 5,000 हमने मांगे पर दिए कितने नहीं इन लोगों ने? वो कॉल्स इन एरियर होगा, कॉल्स इन कितना नहीं दिया उन्होंने? 500 इंटू 4, कितने नहीं दिए? तो कितने दिए इन लोगों ने? 3,000 में इस कॉलम पे लिख सकता हूं, हाँ है ना? इन दोनों का जोड़ बनाया तो हमारे पास टोटल कितना रुपया आया? 1,98,000। अब इन 1,98,000 को आपको यहां पे लिखना होगा, किधर? इस जगह पे 1,98,000। समझने की जरूरत है, केवल इस पार्ट को समझने की जरूरत है। 20,000 शेयर गए थे बाजार में, 20,000 के 20,000 बिक गए, 20,000 में से हमने पैसा मांगना चालू किया तो 500 शेयर होल्डर ऐसे मिले जिन्होंने हमें 4 रुपए नहीं दिए। तो हमें कितने लोगों ने पैसे दिए पहले उनके बारे में लिख लो। 19,500 लोगों ने पूरा पैसा दिया हुआ एट ₹10 ईच, 19,500 1,95,000 आ गए। अब ये हम दूसरे पार्ट में हम ये जानना चाहते हैं जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया उन्होंने दिया कितना है, जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया उन्होंने दिया कितना है वो जानना चाहते हैं। तो भाई 500 शेयर से हमने कितने रुपए मांगे होंगे? 10 रुपए के हिसाब से 5,000 माइनस उन्होंने क्या नहीं दिया? कॉल्स इन एरियर, कितने रुपए की नहीं दी? साफ साफ क्वेश्चन में दे रखा 4 रुपए की। 500 इंटू 4 कितने हो गए? 2,000। तो कितने रुपए बचे? 3। तो 3,000 रुपए दिए तो 3,000 उधर आके 1,98,000 हो गया। ये मैंने स्टेप 1 पढ़ा है कॉल्स इन एरियर का। अब मुझे कोई बताता है क्या ये 500 शेयर जिन्होंने पैसा दिया है नहीं दिया है पूरा, क्या इस क्वेश्चन में हमने उनको फॉरफिट किया या नहीं किया हुआ अभी? तो समझ में आ गया ना, कॉल्स इन एरियर और फॉरफिट अलग होता है। कॉल्स इन एरियर से ही फॉरफिट निकलेंगे, फॉरफिट से कॉल्स इन एरियर नहीं निकल सकते। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलें आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़े, पूरा केस समझेंगे। अब आप जितना भी है ना, बार बार आप ये रिपीटिव ये मत बनाना, ये सारा कुछ आप बस ये सी वाला कॉलम बनाना, क्योंकि सी वाला ही कॉलम इंपॉर्टेंट है और कोई कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक आखिरी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम क्या कहते हैं पूरा बना लेंगे, ठीक है? आर यू विद मी? आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो 500 शेयर डिड नॉट पेड 4 रुपीज ऑफ कॉल, हाँ यही लिखा हुआ है, एंड शेयर वर फॉरफिटेड, एंड शेयर वर। अब यही शेयर जो थे उनको हमने क्या कर दिया है? आप ये पूरे क्वेश्चन के ऊपर अब बी पार्ट लिख के लिख दो, 500 शेयर डिड नॉट पेड, मतलब पूरा क्वेश्चन मत लिखो, बी पार्ट लिख दो, बी पार्ट। ये जो ए पार्ट है, अब ये ए पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया है? बी में, ठीक है ना? समझ में आ गया? पहले केस में क्या था? 500 लोगों ने पैसे नहीं दिए थे। अब दूसरा क्वेश्चन हमने दिया है कि भैया 500 लोगों ने पैसे तो दिए नहीं, साथ के साथ इनके शेयर को हमने क्या किया? फॉरफिट। अगर आप मेरे पहले फॉर्मेट को देखोगे तो मैंने आपको एक ही चीज बताई है, कॉल इन एरियर नीचे माइनस होता है, शेयर फॉरफिट ऊपर प्लस होता है। एक बार फॉर्मेट को देखो, सबसे पहला जो फॉर्मेट लिखवाया था, सबसे पहला जो अभी लिखवाया मैंने फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में कॉल इन एरियर माइनस कर रखा था फुली नॉट पेड में। कॉल इन एरियर सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड तक ही रह जाएगा, ऊपर नहीं आ सकता, शेयर फॉरफिट नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है ना? आप थोड़ा समझते हैं। मैं इस लाइन को पूरी हटा रहा हूं बेटा, लाइन को क्या, मैं पूरे उसको हटा रहा हूं, दोबारा से लिख देता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे बच्चा।
शेयर फॉरफीट, अब तक मैंने इतनी क्लास ली है, शेयर फॉरफीट का क्या मतलब होता है? पैसा मिला नहीं इतना, या इतना पैसा मिल गया है? इतना पैसा मिल गया है ना, वही लिखते हैं हम ना। शेयर फॉरफीट होगा तो वो 1 में आएगा, 2 में नहीं आएगा। कॉल्स इन एरियर होगा तो 2 में आएगा। पहले शेयर क्या बना होगा इसमें? कॉल्स इन एरियर, फिर कॉल्स इन एरियर के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? शेयर फॉरफीट में। अब ध्यान रखना, कितने लोगों ने मुझे पूरा पैसा दिया? 8 रुपीज 10 ईच, 1,95,000, हाँ या ना? मैंने फाइनल कॉलम में नहीं लिखा हुआ। प्लस कर दो यहाँ पे शेयर, ऊपर से लिखवाया होगा, चेक करो। शेयर फॉरफीट को मैंने यहीं पे प्लस करवाया होगा। शेयर फॉरफीट में बस ये पता करो जिन लोगों ने पैसे नहीं दिए उन्होंने कितने पैसे दिए हैं बस। तो कितने लोगों ने पैसे नहीं दिए? और जो मिले हैं उनसे कितने रुपए मिले? 10 रुपए मांगे थे उनसे, 4 रुपए नहीं दिए तो कितने रुपए दिए? 6 का मल्टीप्लाई करा तो कितने मिल गए? 3,000। टोटल कितना हो गया? और ये बस खत्म हो गया क्वेश्चन। सब्सक्राइब फुली नॉट पेड अप में कुछ भी नहीं आएगा। सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप में कुछ भी नहीं आएगा। तो नीचे वाला आंसर माइनस ही आएगा, ये प्लस है। अब भैया ये तो यही बात हो गई, नाक ऐसे पकड़ी नाक ऐसे पकड़ी, आना आंसर 1,98,000 था, 1,98,000। मैंने कहा हाँ ऐसा ही होगा, बट हमें दिखाने का प्रेजेंटेशन का पैसा है इधर, यानी प्रेजेंटेशन के मार्क्स है, और कोई मार्क्स नहीं है एक तरीके से। ठीक है ना? चलो तीसरा पार्ट पढ़ाने से पहले आई गिव यू अ क्वेश्चन टू सी इफ यू कैन डू और नॉट। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है। 50,000 शेयर्स ऑथराइज कैपिटल है, 30 शेयर्स इशूड है, 30 फुली सब्सक्राइब्ड हो गए हैं, जितने बाजार में लेके उतने बिक गए हैं। 400 शेयर होल्डर ने 3 रुपये नहीं दिए, आउट ऑफ विच उसमें से 200 शेयर फॉरफीट कर दिए हैं। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये। प्लीज़ इसको थोड़ा सा अटेम्प्ट करके देखें बेटा। अब ये क्वेश्चन में चेक करो कि 30,000 शेयर्स इशूड करे थे, 30,000 ही सब्सक्राइब्ड हुए। इस 30,000 में से 400 शेयर होल्डर ऐसे निकले जिन्होंने पैसा, तो कितने लोगों ने पैसा दिया पूरा? 29,600। ठीक है ना? 29,600 ने पैसा दिया। और इन 400 शेयर में से जो कॉल्स इन एरियर में थे उनमें से 200 शेयर को मैंने क्या कर दिया? तो बाकी के 200 जो बचे वो क्या बचे? कॉल्स इन एरियर के। थोड़ा सा समझते हैं बेटा बात को। तीसरा पार्टी बना रहा हूं बट ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का, सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड, और ये सब्सक्राइब्ड फुली पेड। स्क्रीन में देखते हैं बेटा प्लीज। सब्सक्राइब्ड फुली पेड। अब चेक करते हैं, यहां पे लिखा जाएगा 296 शेयर्स होल्डर 8 रुपीज़ 10 पेमेंट कर दिया। कितना करा? 296,000। भैया इधर क्यों लिखा उधर क्यों लिखा? थोड़ी देर में पता जाएगा। कितने शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने पैसा नहीं दिया मेरे को? उन 400 में से कितनों को फॉरफीट मान लिया? तो जो फॉरफीट हो गए वो कॉल्स इन एरियर नहीं रहेंगे, ये मैंने आपको पहले से बता दिया। तो कितने कॉल्स इन एरियर हैं? 200। तो 200 शेयर्स 8 रुपीज़ 10 ईच के हिसाब से हमने उससे कितने पैसे मांगे बेटा? 2,000। कॉल्स इन एरियर माइनस करते हैं। कॉल्स इन एरियर कितने पैसे नहीं दिए उन लोगों ने? 200 इंटू 3 नहीं दिए ना, 600 रुपये नहीं दिए। कितने रुपये दिए? तो 1400। और इधर यहाँ पे शेयर फॉरफीट को प्लस कर दो। कौन थे शेयर फॉरफीट? जो 400 में से 200 जो री इशू हो चुके हैं। शेयर फॉरफीट 200 इंटू उन लोगों ने कितने रुपए दे दिए? 10 में से 3 नहीं दिए, 7 दे दिए। तो यहाँ पे कितना आ गए? 1400। तो यहाँ पे कितना हो गया? 297,400 और यहाँ पे 1400। इन दोनों को प्लस करा तो कितना है? 298 हाँ 800। ठीक है ना? ठीक है, इसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, अगले पार्ट पे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन।